हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माटी वाली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर जी कहाँ के रहने वाले थे? विद्यासागर जी टिहरी गढ़वाल के मालीदेवल गांव के रहने वाले थे। माटी वाली कहानी किस पर आधारित है? माटी वाली कहानी टिहरी शहर के लोगों के विस्थापन पर आधारित है। इस कहानी में क्या बताया गया है? इस कहानी में टिहरी गांव के गरीबों की विस्थापन की समस्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में बताया गया है। टिहरी के लोगों को अपना घर गांव छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा था? टिहरी में डैम यानी बांध बनने के कारण वहां पानी छोड़ा जा रहा था, जिस वजह से पूरा गांव पानी में डूबने वाला था। इसीलिए गांव के लोगों को विस्थापन करना पड़ रहा था, यानी अपना घर गांव छोड़कर जाना पड़ रहा था। ये कहानी कैसे लोगों की दुख भरी कहानी है? माटी वाली कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा था। टिहरी में बांध बनने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा था। लेखक ने इस कहानी को किसके माध्यम से बताया है? लेखक ने टिहरी वासियों की इस कहानी को एक माटी वाली के माध्यम से बताया है। माटी वाली कौन थी? माटी वाली पूरे टिहरी में एकमात्र ऐसी महिला थी जो घर घर में मिट्टी पहुंचाने का काम किया करती थी। माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी घरों में पहुंचाया करती थी? माटी वाली एक प्रकार की लाल मिट्टी लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया करती थी। लाल मिट्टी किस काम आती है? लाल मिट्टी घर, आंगन और चूल्हे को लीपने पोतने के काम आती है। माटी वाली की जीविका का साधन क्या था? उसकी जीविका का साधन माटी खाना था, जहां से वो मिट्टी निकाल कर बेचा करती थी। माटी वाली के घर में कौन कौन थे? माटी वाली एक टूटी हुई झोपड़ी में रहा करती थी, जहां उसके साथ उसका बीमार पति रहता था। माटी वाली के पास उसकी अमूल्य धरोहर क्या थी? माटी वाली का बीमार पति, उसकी टूटी हुई झोपड़ी और वो स्थान जहां से वो लाल मिट्टी निकाल कर लाया करती थी, यही सब उसके जीवन की अमूल्य धरोहरें थी। टिहरी में किस नदी पर बांध बना है? टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। टिहरी शहर और उसके आसपास के गांव क्यों डूब गए थे? टिहरी में भागीरथी नदी पर बांध बनाने के कारण वहां बहुत सा पानी छोड़ दिया गया था, जिस वजह से टिहरी शहर और उसके आसपास के गांव डूब गए थे। टिहरी वासियों के सामने अचानक कौन सा संकट आ गया था? टिहरी में बांध बन जाने के कारण उनके सामने अपने गांव से विस्थापित होने का संकट आ गया था। लाल मिट्टी बेचने वाली महिला को सभी शहरवासी किस नाम से पुकारते थे? मिट्टी बेचने के कारण सभी शहरवासी उसे माटी वाली नाम से पुकारते थे। माटी वाली के अनुसार आजकल घरों में कौन से बर्तन दिखाई नहीं देते? आजकल घरों में पीतल, कांसे और तांबे के बर्तन दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों ने अब इसका इस्तेमाल कम कर दिया है। इसकी जगह पर अब घरों में स्टील, कांच और एल्यूमिनियम के बर्तन दिखाई देते हैं। टिहरी शहर में खलबली कब मच गई थी? जब टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था तो शहर में पानी भरने लगा था। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे थे। इस कारण सारे शहर में खलबली मच गई थी और लोगों में दहशत फैल गई थी। ठकुराइन ने बुढ़िया को भाग्यवान क्यों कहा था? जब माटी वाली मिट्टी का कनस्तर लेकर ठकुराइन के घर पहुंची, तब चाय का समय हो चुका था और हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है, और अगर खाते समय कोई पहुंचे तो उसे भाग्यवान कहा जाता है। इसीलिए ठकुराइन ने बुढ़िया को भाग्यवान कहा था। टिहरी शहर के पास गांव में रहने वाली बुढ़िया को विस्थापित क्यों होना पड़ा था? टिहरी में भागीरथी और बीलांगना नदियों के तट पर पूरा शहर बसा हुआ था। बिजली के उत्पादन के लिए जब वहां बांध बनाया गया तो टिहरी शहर को मानव निर्मित झील, यानी जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, उस झील में समा जाना था। जिन लोगों की जमीन थी उन्हें तो उनकी संपत्ति के आधार पर सरकार ने पुनर्वास यानी फिर से घर और जमीन दे दिया था, लेकिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। उसके जमीन के कोई भी कागजात या प्रमाण पत्र नहीं बने हुए थे, इसीलिए उसे विस्थापित होना पड़ा था। नगर वालों के लिए यानी शहर वालों के लिए माटी वाली क्या महत्व रखती थी? नगर वालों के लिए माटी वाली बहुत महत्व रखती थी। माटी वाली की मिट्टी से ही नगर वालों के चूल्हे जलते थे। चूल्हे चौकों की लिपाई के लिए मिट्टी की जरूरत होती थी, इसीलिए घर में साफ लाल मिट्टी का होना जरूरी था।
और साल 2 साल में मकान की दीवारों को भी लिपाई करनी होती थी। इसलिए नगर वालों के लिए माटी वाली उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती थी, क्योंकि माटी वाली सबके घरों में मिट्टी पहुंचा दिया करती थी। माटी वाली ने मालकिन द्वारा दी गई रोटियों का क्या किया? माटी वाली जिस घर में मिट्टी डालने गई थी, उस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटी खाने के लिए दी थी, जिसमें से एक रोटी माटी वाली ने चाय के साथ खा ली थी और दूसरी रोटी उसने अपने सिर पर रखे कपड़े पर अपने पति के लिए बांध ली थी। उस घर की मालकिन ने माटी वाली से ये क्यों कहा कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है? उस औरत के घर में पीतल के बर्तन थे। उन्हें देखकर वो ये सोचती थी कि उसके पूर्वजों ने ये बर्तन किस प्रकार पेट काट काट कर इकट्ठे किए होंगे। उसे उन बर्तनों से बहुत लगाव था, क्योंकि वो उसके पुरखों की गाढ़ी कमाई के थे, यानी मेहनत के थे। इधर टेरी पर भी बांध बन रहा था, जिस कारण उसे एक दिन मकान छोड़कर जाना था और इस उम्र में वो दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने माटी वाली से कहा कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। माटी वाली की आर्थिक स्थिति कैसी थी? माटी वाली एक गरीब महिला थी। उसका पति बीमार और कमजोर था। उससे कोई काम नहीं होता था। माटी वाली माटा खान से लोगों के घर मिट्टी पहुंचाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं था। जिस जमीन पर उसकी झोपड़ी थी वो भी गांव के ठाकुर की थी और ठाकुर उससे उस जमीन के बदले कई तरह के काम करवाया करता था, जिसके पैसे भी नहीं देता था। इस प्रकार माटी वाली बहुत कष्ट में जी रही थी। माटी वाली के बूढ़े पति को अब रोटी की जरूरत क्यों नहीं थी? माटी वाली जब अपने पति के लिए रोटी और खाने के लिए प्याज लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका था। इसीलिए अब उसके बूढ़े पति को रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। टेरी बांध के पुनर्वास वाले साहब किन लोगों को मुआवजा दे रहे थे? मुआवजा यानी अपनी जगह छोड़ने के पैसे। वह उन लोगों को मुआवजा दे रहे थे जिनके पास जमीन, घर और दुकान संबंधी कागज थे, यानी उनके प्रमाण पत्र बने हुए थे। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही थी। माटी वाली के पास भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी, कोई प्रमाण पत्र, कोई कागजात नहीं बने हुए थे। इसीलिए बांध बनने के बाद वो अपना गुजारा किस प्रकार करे, उसे इस बात की चिंता भी सताने लगी थी। टेरी की महिलाएं माटी वाली से किस प्रकार सहानुभूति दिखाती थीं? माटी वाली बहुत गरीब महिला थी। वो सभी के घर में बिना भेदभाव के लाल मिट्टी दिया करती थी। इसीलिए महिलाएं कुछ पैसों के साथ उसे चाय और कुछ बची हुई बासी 2 रोटियां भी दे दिया करती थी। भूख मीठी कि भोजन मीठा का क्या मतलब है? भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर खाने वाले को भूख लगी है तो उसे किसी भी प्रकार का खाना स्वादिष्ट ही लगता है, और अगर खाने वाले का पेट पहले से ही भरा होता है तो वही भोजन उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसका खाने की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। इसीलिए जब पेट में भूख होती है तो किसी भी प्रकार का भोजन या रूखी सूखी रोटी भी उसे मीठी यानी स्वादिष्ट लगती है, जिससे उसका पेट भर जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है।